कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। सरकार नौकरी रोजगार के नाम पर फेल हो चुकी है। के मुद्दे पर खाली इनको टमाटर 108 एम्बुलेंस जारी किया। क्या वो यादव और मुसलमान के लिए था? समाजवादी पार्टी ने 100 नंबर डायल किया। क्या वह यादव और मुसलमान के लिए था? समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप देने का कार्य किया। क्या यादव मुसलमान बालक और बालिकाओं को देने का कार्य किया था? कन्या विद्याधन समाजवादी पार्टी ने दिया। क्या यादव और मुसलमान को दिया? सभी जात और सभी वर्ग। मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलना नहीं चाह रहे हैं और विपक्ष चाह रहा है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोले। पुलवामा ही नहीं, सैनिकों की लाश पर खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जब अभी हम कश्मीरी पंडितों की बात करेंगे कि लाखों कश्मीरी पंडित कश्मीर से कांग्रेस की सरकार में भगा दिए गए, उनके सर काट लिए गए, महिलाओं का स्तन काट लिया गया, उस पर ये बात मेरे भाई को नागपुरिया व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से जानकारी मिली हुई है। इनको ये नहीं मालूम कि जब जम्मू कश्मीर से 4 लाख पंडित मारकर खेदे गए तो केंद्र में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी के लोग बीपी सिंह के साथ गलबहियां कर रहे थे, आलियाबू कर रहे थे और मारे गए जो है कश्मीर से पंडित खेदे गए। अब कहते हैं कि वहां जो परेशान नौजवान, परेशान किसान, आवारा पशुओं से परेशान, नौजवान रोजगार नहीं मिल रहा उससे परेशान और महिलाएं सुरक्षा के लिए परेशान, छात्र किताब कापी पेन। रोजगार पूरी तरह से है, सब रोजगार नवयुवकों को रोजगार दिया जा रहा है, शिक्षकों की भर्ती आ रही है। मेरे भाई मैं सारा उदाहरण इन पर दूंगा कि इनके पिता भी प्राइमरी के टीचर है, पुत्र नौकरी नहीं पाए, इनके पास 3 लड़के हैं, कोई सरकारी नौकरी नहीं पाया। कि पीछे कहीं न कहीं कोई भाजपा का, कोई आरएसएस का, कोई बजरंग दल का, कोई बीएफ का, कोई इनके छात्र संगठन का ही व्यक्ति मिला। ये लोग कभी बुर्का पहन लेते हैं, कभी टोपी लगा लेते हैं और कभी दाढ़ी लगा लेते हैं। इनके पास जो तमाम छद्म लाहौर तक हमारी देश की सेना पहुंची है, लाहौर तक कब्जा की है। पाकिस्तान को 2 भागों में बांट करके सशस्त्र 1 लाख सैनिकों को घुटनों के बल बैठाया था, पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों को। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। लोगों से बातचीत होगी, 2024 का क्या माहौल है उसको समझा जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे 2024 लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीति जो गर्मियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। लगातार विपक्ष जो है मणिपुर को लेकर के, मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी से सवाल पूछता है। अगर देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के राजा हैं, तो अगर उनके प्रजा में मणिपुर में कहीं दिक्कत है तो सवाल क्यों नहीं दे रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं वो? ऐसा है कि बड़े बड़े मुद्दे हैं। मणिपुर तो छोटा मुद्दा है, पूरे राष्ट्र का मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं और उस पर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज संलग्न हैं। यहाँ के गृह मंत्री अमित शाह हैं और तमाम भारतीय जनता, वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, सारे लोग उसकी जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहे हैं। वो महिलाओं को वहाँ पर नंगा करके, निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। आपको लगता है कि ये छोटा मुद्दा है? नहीं, ऐसा है श्रीमान जी कि कहीं भी किसी की कुछ भी, यहाँ हम लोग खड़े हैं, अभी जो अपराधी अपराध करने पर आ जाएगा तो उसको अपराध करेगा वो, लेकिन यह महत्वपूर्ण बात होती है कि अब अपराध पर नियंत्रण कैसे हो रहा है। उन सारे लोगों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, सारे लोग गिरफ्तार की गई है। मैं बता दूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान आता है, नूह में जो हिंसा हुई, उनसे जब सवाल पूछा गया वो कहते हैं कि पुलिस की जिम्मेदारी इतनी बड़ी नहीं है, इतना पुलिस नहीं है कि सभी नागरिकों की सुरक्षा कर सके। क्या मुख्यमंत्री का ऐसा बयान देना उचित है कि नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं वो? ऐसा श्रीमान जी, ऐसा है कि वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। जिम्मेदारी अगर न लेते तो आज अपराधियों के घर पर जाकर के बुलडोजर न खड़ा हो जाता और उनके घर की जिस होटल पे लोग टिके थे और उन जो पत्थरबाजी करने वाले लोग थे उनको ध्वस्त न किया जाता। बुलडोजर किया जा रहा है। बुलडोजर को अब लोकतंत्र का हिस्सा मानते हैं? किया जाता है। लोकतंत्र का हिस्सा बुलडोजर है? ऐसा नहीं है। अपराधियों के लिए बहुत आवश्यक है, सख्त कार्रवाई हो। अगर नहीं होगी तो कानून व्यवस्था इसी तरह से महिलाएं घुमाई जाएंगी, जैसे मणिपुर में आप बात कर रहे हैं और जैसे वहाँ हमारे यहाँ जो है हरियाणा में हमारे कंवरिया जाकर के मंदिर में जा रहे थे, एक थे साजिशन, उनके खिलाफ पत्थर इकट्ठा करके और रखवा करके पहले से पत्थर फेंकवाया गया और उनको जो है मजबूर होकर के मंदिर में जाके छिपना पड़ा, किसी तरह से निकल के। देश में न्यायालय भी तो है, जो फैसला होता है, कोर्ट है, कचहरी है, वकील है, वहां से भी तो फैसला होना चाहिए। क्या बुलडोजर चला देना किसी के भी घर पर क्या न्याय है? क्या आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि न्यायपालिका हमारी कम से कम 10 वर्षों में अपना वो निर्णय देती है, तब तक वो अपराधी फिर
स्वच्छंद हो जाता है, दूसरा अपराध तीसरा अपराध करने लगता है, तत्काल कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है कि वह अपराधी को पर अंकुश लगाए, अपराध पर अंकुश लगाए, कानून व्यवस्था ठीक ठाक करे। नहीं तो अगर इस तरह से न्यायपालिका के भरोसे ही अगर मध्य प्रदेश में जिस आदिवासी के मुंह पर पेशाब किया गया, जो वो नेता था बीजेपी का, प्रतिनिधि था बीजेपी विधायक का, उसके घर पर जब बुलडोजर चलता है तो एक खास वर्ग है वो लगातार कहता है, एक बार कहते हैं कि मामा बुलडोजर वाले, जब उसके ऊपर बुलडोजर चल जाता है, ब्राह्मण व्यक्ति था, ब्राह्मण के घर पर बुलडोजर चलेगा तो खलबली मच जाती है। किसी यादव, मुसलमान, दलित और उनके घर पे चलेगा तो सब ठीक है। बताइए दोहरा रवैया क्यों? एक चीज सुन लीजिए, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, देश जाति से नहीं चल सकता। देश जब भी चलेगा लोकतंत्र के हिसाब से चलेगा, और लोकतंत्र में जाति महत्वपूर्ण नहीं है। वहाँ अपराधी अपराधी होता है और जो आम पब्लिक है वह आम पब्लिक है, वह अलग है। वहाँ ये सब बातें जो है केवल राजनीतिक स्टंट है, इस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। बुलडोजर से सहमत है नहीं? बता दिए। बंगाल के, एक मिनट सुनिए, बंगाल के मुद्दे को क्यों नहीं उछाला जाता? बंगाल में महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनको नंगा घुमाया जाता है, झारखंड में नंगा घुमाया जाता है, उस पर किसी प्रकार का कोई डिबेट नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कहते हैं कि बंगाल और झारखंड के आड़ में आप मणिपुर को दबा नहीं सकते। गलत को गलत कहना होगा, अगर बंगाल में हो रहा है वो भी गलत हो रहा है, झारखंड में भी गलत हो रहा है। वहाँ कानून व्यवस्था का राज है, पूरी तरह से पूरा सिस्टम लगा हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप बंगाल की बात क्यों नहीं करते? आप झारखंड की बात क्यों नहीं करते? आखिर में उसको हम वो भी बात करते हैं, वहां पर भी दोषियों कार्रवाई होनी चाहिए। मुद्दा है, हाँ, महिलाओं का मुद्दा है। हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आतंकवादियों की सजाओं को माफ किया गया है। हाँ, हम समाजवादी पार्टी की सरकार में आतंकवादी को माफ किया। कौन था वो? कोर्ट ने उस पर एक्शन लिया। भाई अब नाम आप खुद बताएंगे, आप पत्रकार हैं, आपसे ज्यादा जानकारी किसको है? हाँ, तो आप बताइए। तो जब इतनी बता दीजिए आप। मुझे नहीं पता, नाम बताइए। अरे नाम हमको ख्याल नहीं आ रहा है। हाँ, मैं सपा से जवाब लेता हूँ, सपा वालों से। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आतंकवादियों को पनाह देती है। बताइए, इनसे पूछिए काबिल दोस्त से कि आतंकवादियों को पनाह देती है कि लोकतंत्र में विश्वास रखती है। समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर चलती है और लोकतंत्र में विश्वास रखती है। वो संविधान की रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, और ये नाम ही नहीं बता पा रहे हैं कहाँ आतंकवादियों को छोड़ा गया। आतंकवाद तो भारत में जो है केवल यही लोग जो बढ़ावा देने का काम करते हैं, बाकी समाजवादी पार्टी जो संविधान का मूल्य है, जो लोकतांत्रिक मूल्य है, उसके आधार पर समाजवादी पार्टी शासन सत्ता का। सवाल लेता हूं आपसे, आप पुलवामा में हमला होता है, 300 किलो आरडीएक्स कहां से आता है? वो जो डीएसपी पकड़ा गया वो कहां चला गया? आज तक कोई जांच नहीं हुई। इस पर जवाब दीजिएगा, घुमाइएगा मत। मैं घुमा नहीं रहा हूं, आप एक ही आरडीएक्स को देख रहे हैं। तमाम पर डे आरडीएक्स कांग्रेस की सरकार में, जब केंद्र में शासन कर रही थी कांग्रेस की सरकार, रोज आरडीएक्स दखता था। लेकिन आज बता दीजिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से फोर्स को लगा करके यहां से लेकर के पाकिस्तान तक को भी उन्होंने जो है सिखा दिया है। आतंकवादी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसी तैसी करती थी, डेली बम फोड़ते थे, आरडीएक्स पकड़ा जाता था। जवाब दीजिए उनको। पुलवामा का जो कांड हुआ, हमारे देश के 44 सैनिक शहीद हुए। अभी इनको ये सामान्य घटना लग रही है, उस पर ये अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हैं कि आरडीएक्स कहां से आया और डीएसपी देवेंद्र सिंह से पूछताछ क्यों नहीं हुई। सिर्फ अकेले पुलवामा ही नहीं, सैनिकों की लाश पर खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। नरेंद्र मोदी और उनकी जो पूरी जो टीम है, वो कहीं न कहीं सैनिकों के लाश पर जो खड़ी हुई है। कोई घटना बता दें कि कांग्रेस के समय में हुई हो सीमा पर और कार्रवाई नहीं हुई हो। लाहौर तक हमारी देश की सेना पहुंची है, लाहौर तक कब्जा की है। पाकिस्तान को 2 भागों में बांट करके सशस्त्र 1 लाख सैनिकों को घुटनों के बल बैठाया था पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों को। क्या भाजपा में दम है, ये साहस है? नहीं कर पाएंगे। सुनिए और सुनिए। अरुणाचल प्रदेश में चीन ने एक गांव बसा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं चीन ने हमारी सीमा में अतिक्रमण नहीं किया। रक्षा मंत्री कहते हैं चीन मोदी जी आंख दिखाते हैं, मोदी आंख दिखाते हैं, चाइना भाग जाता है, पाकिस्तान भाग जाता है।
चाइना भाग जाता, पाकिस्तान भाग जाता है। आग दिखा देता। अरे बिन बुलाए मेहमान की तरह जा करके बिरयानी खाते हैं और चीन के राष्ट्रपति के साथ बैठ झूला झूलते हैं और वहाँ आग दिखाने भाग जाता है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बसा लिया और प्रधानमंत्री, सेना कहती है, राय कहती है, हमारे तमाम इंटेलिजेंस कहते हैं कि चीन हमारी सीमा में अतिक्रमण कर लिया, और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, नहीं चीन ने हमारी सीमा में अतिक्रमण नहीं किया, पटाखे चीन में फूटते हैं। क्या यही लालाक था? क्या यही लालाक था कि गलवान घाटी में हमारे सैनिक शहीद हुए? गलवान घाटी में हमारे सैनिक शहीद हुए, और जो समझौता राजीव गांधी जी ने भूटान में किया था डोकलाम में, वो डोकलाम भी मेरे हाथ से खिसक गया नरेंद्र मोदी की सरकार में। और आप कहते हैं कि जो लाल आग दिखाने के बाद जो है वो चीन भाग जाता है। वो ये कह रहे हैं कि लगातार जो आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, आप बंगाल की बात क्यों नहीं करते, आप झारखंड की बात क्यों नहीं करते, आप राजस्थान की बात क्यों नहीं करते? देश में सरकार नरेंद्र मोदी की है, इनको बंगाल भी बात करना चाहिए था, राजस्थान भी बात करना चाहिए था, लेकिन मैं दावा के साथ कहता हूं अन्य प्रदेशों में जहां जहां भी घटनाएं हुई वहां की सरकारों ने काम किया, मजबूती के साथ कानून का पालन करवाया, और घटना के पीछे कहीं न कहीं कोई भाजपा का, कोई आरएसएस का, कोई बजरंग दल का, कोई बीएसपी का, कोई इनके छात्र संगठन का एक व्यक्ति मिला। ये लोग कभी बुर्का पहन लेते हैं, कभी टोपी लगा लेते हैं और कभी दाढ़ी लगा लेते हैं। इनके पास जो तमाम छद्मवेशी रूप दिखाई पड़ते हैं। पहले पूछना चाहूंगा ये किस दल से है? एक सवाल है गोरखपुर यूनिवर्सिटी में उनके इनके सवाल का जवाब, ये वही लोग हैं जब राजस्थान की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं, बंगाल की बात करते हैं, तब ये कहते हैं कि अब रोजगार की बात कीजिए। अब रोजगार की होनी चाहिए। हर एक मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? पहले आप बात सुनिए। जब अभी हम कश्मीरी पंडितों की बात करेंगे कि लाखों कश्मीरी पंडित कश्मीर से कांग्रेस की सरकार में भगा दिए गए, उनके सर काट लिए गए, महिलाओं का आस्तन काट लिया गया, उस पर ये बात मेरे भाई को नागपुरिया व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से जानकारी मिली हुई है। इनको ये नहीं मालूम कि जब जम्मू कश्मीर से 4 लाख पंडित मारकर खेदे गए तो केंद्र में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी के लोग बीपी सिंह के साथ गलबहियां कर रहे थे, आलियाबू कर रहे थे, और मारे गए जो है कश्मीर से पंडित खेदे गए। आप कहते हैं कि वहाँ जो सरकार कांग्रेस की थी, कश्मीर में किसकी सरकार? केंद्र में किसकी थी? केंद्र में किसकी थी? जनता दल की थी, गठबंधन में था। केंद्र में जनता दल की थी, हमने समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिर गई। इनको अभी तक ये भी नहीं मालूम, इनको ये भी नहीं मालूम, भाई साहब को कोई ज्ञान नहीं है। उस समय कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा था और संगीत जगमोहन उस समय राज्यपाल थे, वहाँ राष्ट्रपति शासन था, वहाँ राष्ट्रपति शासन था जम्मू कश्मीर में। अभी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के लड़कों ने, एबीवीपी जो संगठन है उसके लड़कों ने कुलपति को और प्रोफेसर को मारा। तमाम जो तस्वीरें वायरल हुई, वो जब जेल से बाहर निकल के आते हैं तो बीजेपी के लोग उनका स्वागत मालाओं से करते हैं। अच्छी बात है ये कथाकथित लोग होंगे। आपसे बता दे, बीजेपी के नहीं है, वो कानून में विश्वास रखते, कानून अपना काम करेगा, कानून पूरी तरह से उनको सजा देगा अगर इस तरीके का उन्होंने किया है। कानून तो सजा बंगाल में भी देगा, कानून सजा तो झारखंड में भी देगा। नहीं तो फिर आप वहाँ की बात, मणिपुर की बात क्यों करते हैं? मणिपुर की बात करेंगे, मणिपुर के लिए इतनी हाय तौबा क्यों है? कानून ही सजा देगा तो मणिपुर में हाय तौबा क्यों है? करना होगा। वहाँ की महिलाएं कह रही हैं, वहाँ से वीडियो वापस, वहाँ से वीडियो। मणिपुर में कानून काम ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ का मुख्यमंत्री कह रहा है कि तो एक वीडियो है, तो मणिपुर में तो ऐसे वीडियो रोज आ रहे हैं। मणिपुर के सुनिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अभी तो ये एक वीडियो है, बहुत सारी वीडियो है, और वो घटना 3 मई की थी, नेट बंद था, तब ये एक वीडियो वायरल आई। ऐसी बहुत सारी वीडियो है, बताइए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि देश संविधान चलेगा ना कि भावनाओं से। 2 महिला क्या कह रहे हैं, 200 महिलाएं क्या कह रहे हैं, 2 पुरुष क्या कह रहे हैं, 200 पुरुष क्या, ये मायने नहीं रखता। मायने सही कहते हैं कि गलत कहते हैं? संविधान क्या कह रहा है उसको आप सही, मणिपुर में जो हुआ सही है गलत हुआ? मणिपुर में जो हुआ सही हुआ गलत? 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में सुनिए, महाभारत काल में धृतराष्ट्र की सभा में सिर्फ द्रौपदी का ही वस्त्रहरण हुआ था, एक लड़की का, एक महिला का, और यहाँ दर्जनों महिलाओं को निर्वस्त्र सड़कों पर घुमाया गया। इनके लोग उसमें
शामिल रहे, आरएसएस के लोग, संघ के लोग, बजरंग दल के लोग, बीएफ के लोग शामिल रहे। तीन महिलाओं को नंगा कर घुमाया गया। जो वीडियो है सामने, जो वीडियो है सामने, सुनिए मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलना नहीं चाह रहे हैं और विपक्ष चाह रहा है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोले और जवाब दे। रोजगार है, लगता है रोजगार है। रोजगार पूरी तरह से है। सब रोजगार, नवयुवकों को रोजगार दिया जा रहा है, शिक्षकों की भर्ती आ रही है। मेरे भाई मैं सारा उदाहरण इन पर दूंगा कि इनके पिताजी प्राइमरी के टीचर है, इकलौते पुत्र है, नौकरी नहीं पाए। इनके पास 3 लड़के हैं, कोई सरकारी नौकरी नहीं पाया। बता दें जो वहाँ जो जिन महिलाओं के साथ कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। सरकार नौकरी रोजगार के नाम पर फेल हो चुकी है। महंगाई के मुद्दे पर खाली इनको टमाटर खाना है। महंगाई के मुद्दे पर खाली टमाटर कह रहे, टमाटर खाना छोड़ दिए। भैया ऐसा है, टमाटर किसान मौजूदा समय में टमाटर किसान का नहीं है। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो किसानों से टमाटर पहले खरीद के खाना छोड़ दीजिए। टमाटर क्या दिक्कत है? कुछ दिन खाना छोड़ दीजिए। निर्मला सीतारमण ने कहा प्याज भी खाना छोड़ दीजिए। क्या दाल 70 रुपए का दाल 180 रुपए बिक रहा है, तो दाल भी छोड़ दें। 20 रुपए का जीरा 200 रुपए बिक रहा है, क्या जीरा खाना छोड़ दें? क्या कपड़े पहनना छोड़ दें? नंगा टहले भारत नंगा टहले। भाजपा के लोग यही चाहते हैं कि पूरा देश नंगा टहले। वो जय श्री राम बोले, जुलूस निकाले, झंडा कराए, झगड़ा कराए, बवाल कराए, यही चीजें चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा चलिए इनसे बात करते हैं। समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है जातीय जनगणना होना चाहिए। पीडीए का नारा दिया अखिलेश यादव ने कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एक साथ आएगा, समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाएगा। पीडीए की बात को कैसे समझाएंगे आप जनता को? अभी यही सत्य है कि भारत में जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के आधार पर जातीय जनगणना हो जाए और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना दे दिया जाए। अभी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। कुछ चंद लोगों को मिल रहा है शासन सत्ता का लाभ, कुछ वर्ग समूह के लोगों को मिल रहा है। हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में लोकतांत्रिक तरीके से सबको मिला। समाज नहीं, आज नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। रोजगार बंद है, वैकेंसी। इनके बेसिक शिक्षा मंत्री आरोप लगता था, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता था कि सपा केवल यादवों को और मुसलमानों को बढ़ाती है। ऐसा नहीं था। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी ने 108 एम्बुलेंस जारी किया। क्या वो यादव और मुसलमान के लिए था? समाजवादी पार्टी ने 100 नंबर डायल किया। क्या वो यादव और मुसलमान के लिए था? समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप देने का कार्य किया। क्या यादव मुसलमान बालक और बालिकाओं को देने का कार्य किया था? कन्या विद्याधन समाजवादी पार्टी ने दिया। क्या यादव और मुसलमान को दिया? सभी जात और सभी वर्ग के लोगों को नहीं दिया। अच्छा, मैं गिनाता हूँ। बीजेपी राशन दे रही है, क्या किसी एक वर्ग को दे रही है? बीजेपी घर दे रही है, शौचालय दे रही है, रोड बनवा रही है, किसी एक को दे रही है? रोड सभी सरकारें बनवाती हैं, यही नहीं बनवा रहे हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी की देन है, उसका प्रोजेक्ट था। और भाजपा काम गिनवा दीजिए। एक मिनट आप जितनी भी सड़कें, मैं एक बात बताना चाहता हूं, एकदम आप समझ लीजिए, मैं दूर नहीं जाके भ्रमित नहीं जनता को करूंगा, यही सामने दिखाना चाहता हूं। आज के 5 साल पहले यही खुटहन चौराहा है। यहां से जब हम लोग जाते थे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट किसी कारणवश, अगर बरसात का मौसम है तो एक अपने बाइक में एक सेट कपड़ा रख करके जाते थे। यही खुटहन चौराहे पर इतना सड़क बढ़िया हो गया, पहला काम। हाँ, सड़क बढ़िया है। बिजली हमको देखिए समझ चल रही है, बिजली आप देख रहे हैं, सुनिए हमको बोले दीजिए। हाँ, बिजली जो है आप देख ही रहे हैं, बिजली बढ़िया आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। कितने घंटे आ रही है बिजली? अब 16 घंटे आ रही है। मैं आपके जौनपुर में पिछले 4 दिन से रुका हूँ। मैं इतना परेशान हूँ कि मेरा फोन चार्ज नहीं रहता है महाराज। बिजली पर मत बोलिए मुझसे, मैं खुद परेशान हूँ बिजली को। चाहता हूँ चौराहे पर भी बिजली, सुनिए, अरे सुन लीजिए, चौराहे पर भी, एक बार सुन लीजिए, चौराहे पर भी 4 दिन से सुना, हर घर सुनिए, आपने देखा होगा सड़कों पर आते जाते पूरा खुदा हुआ है, वो हर घर जल की व्यवस्था, नल लगेगा, वो सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी मैं रात को जा रहा था घर पे, मैंने स्टोरी भी किया है।
रात को किसान एक तो दिन भर खेतों में काम करे, उसके बाद रात को किसान डंडा लेकर के पहरेदारी कर रहा है कि आवारा पशु उसका खेत में चढ़ जाएं। बताइए उसके लिए योगी सरकार ने क्या किया? गौशाला बनवाया, कहते हैं गौशाले में सांड को छोड़ते हैं, वो उधर छोड़ते हैं, उधर वो लोग छोड़ देते हैं, फिर सांड आकर खेत बर्बाद कर देता है। जवाब दीजिए। ऐसा है, मैं आपकी बात को सहमत है? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए भाई, है लेकिन सारी व्यवस्था है। अभी मेरे यहाँ 8 पशु, मेरे गांव में, मैं उदाहरण देता हूँ, मेरे गांव में 8 पशु थे। पहले सुनिए भाई, पहले बात सुनिए, वो छुट्टा कह रहे हैं, पहले सुनिए। सड़क पे आपने सवाल पूछा, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ कि 2017 के चुनाव में जौनपुर में नरेंद्र मोदी ने एक हमारे जिले के एक सड़क का नाम लिया था, खेतासराय से खुटहन तक, और आज जाकर चले जाइए, खेतासराय से खुटहन की सड़क इतने बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं। किसान परेशान है, किसान परेशान, नौजवान परेशान, किसान आवारा पशुओं से परेशान, नौजवान रोजगार नहीं मिल रहा उससे परेशान, और महिलाएं सुरक्षा के लिए परेशान, छात्र किताब कॉपी पेंसिल के लिए परेशान है। इसलिए कि सरकार न रोजगार दे पा रही है, न किसी को सुविधा दे पा रही है। 25% जीएसटी किताबों पर लगाया जा रहा है, और कश्मीर फाइल्स नामक फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है। इस नरेंद्र मोदी जैसी नाकाम सरकार की देन है ये। चलिए मैं खत्म करता हूँ वीडियो को। तमाम लोग से इनसे बातचीत हुई, जल्दी ये बताना चाहता हूँ, इन्होंने जो कहा है अभी तक, ये सड़क एक की बात कही है, यही आज 18 साल से पट्टी समोदपुर मार्ग जो है एकदम बहुत कुछ नहीं था उसमें, नहीं वो ये प्रोजेक्ट आपका है, जो काम हम कर रहे हैं। मैं वीडियो खत्म करता हूँ। लोगों से बातचीत हुई, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, सभी पार्टी के नेता मौजूद थे। मणिपुर हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सड़क सुरक्षा हो, किसानों को लेकर के, जो किसान रात को पहरेदारी कर रहा परेशान, उसको लेकर के हम बातचीत हुई। आप क्या अपनी राय रखते हैं? क्या आपको भी महंगाई लगती है, बेरोजगारी लगती है? बीजेपी के जो तमाम काम है, क्या उसके अलावा आपको मिल रहा नहीं मिल रहा, रोजगार आपके पास है नहीं है? सभी मुद्दों पर अपनी राय देना मत भूलिएगा। आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। 24 का चुनाव है, हमें एक छोटी खबर आपको दिखा रहे हैं और छोटी बड़ी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।